त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः। ऋष्यशृंग का अनुराज लोमपाद के यहाँ जाना, राजा का उन्हें अपनी कन्या देना, राजा द्वारा विभांडक मुनि का सत्कार तथा उन पर मुनि का प्रसन्न होना। विभांडक ने कहा, बेटा, इस प्रकार अद्भुत दर्शनीय रूप धारण करके तो राक्षस ही इस वन में विचरा करते हैं। ये अनुपम पराक्रमी और मनोहर रूप धारण करने वाले होते हैं तथा ऋषि मुनियों की तपस्या में सदा विघ्न डालने का ही उपाय सोचते रहते हैं। एक तात वे मनोहर रूपधारी राक्षस नाना प्रकार के उपायों द्वारा मुनि लोगों को प्रलोभन में डालते रहते हैं। फिर वे ही भयानक रूप धारण करके वन में निवास करने वाले मुनियों को आनंदमय लोकों से नीचे गिरा देते हैं। दो अतः जो साधु पुरुषों को मिलने वाले पुण्य लोकों को पाना चाहता है, वह मुनि मन को संयम में रखकर उन राक्षसों का, जो मोहक रूप बनाकर धोखा देने के लिए आते हैं, किसी प्रकार सवन न करे। वे पापाचारी निशाचर तपस्वी मुनियों के तप में विघ्न डालकर प्रसन्न होते हैं, अतः तपस्वी को चाहिए कि वह उनकी ओर आंख उठाकर देखे ही नहीं। 3 वत्स जिसे तुम जल समझते थे, वह मद्य था। वह पापजनक और अपेय है, उसे कभी नहीं पीना चाहिए। दुष्ट पुरुष उसका उपयोग करते हैं तथा ये विचित्र, उज्ज्वल और सुगंधित पुष्पमालाएं भी मुनियों के योग्य नहीं बताई गई हैं। 4 ऐसी वस्तुएं लाने वाले राक्षस ही हैं। ऐसा कहकर विभांडक मुनि ने पुत्र को उससे मिलने जुलने से मना कर दिया और स्वयं उस वेश्या की खोज करने लगे। 3 दिनों तक ढूंढने पर भी जब वे उसका पता न लगा सके, तब आश्रम पर लौट आए। 5 जब काश्यप नंदन विभांडक मुनि आश्रम से पुनः विधि के अनुसार फल लाने के लिए वन में गए, तब वो वेश्या ऋष्यशृंग मुनि को लुभाने के लिए फिर उनके आश्रम पर आई। 6 उसे देखते ही ऋष्यशृंग मुनि हर्ष विभोर हो उठे और घबराकर तुरंत उसके पास दौड़ गए। निकट जाकर उन्होंने कहा, ब्रह्म, मेरे पिताजी जब तक लौटकर नहीं आते, तभी तक मैं और आप दोनों आपके आश्रम की ओर चल दें। 7 राजन, तदनंतर विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र को युक्ति से नाव में ले जाकर वेश्या ने नाव खोल दी। फिर सभी युवतियां भांति भांति के उपायों द्वारा उनका मनोरंजन करती हुई अंगराज के समीप आई। 8 नाविकों द्वारा संचालित उस अत्यंत उज्ज्वल नौका को जल से बाहर निकालकर राजा ने एक स्थान पर स्थापित कर दिया और जितनी दूरी से वह नौकागत आश्रम दिखाई देता था, उतनी दूरी के विस्तृत मैदान में उन्होंने ऋष्यशृंग मुनि के आश्रम जैसे ही एक विचित्र वन का निर्माण करा दिया, जो नाव्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 9 राजा लोमपाद ने विभांडक मुनि के इकलौते पुत्र को महल के भीतर रनिवास में ठहरा दिया और देखा, सहसा उसी क्षण इंद्रदेव ने वर्षा आरंभ कर दी तथा सारा विश्व जल से परिपूर्ण हो गया। 10 लोमपाद की कामना पूरी हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता ऋष्यशृंग मुनि को ब्याह दी। फिर विभांडक मुनि के क्रोध के निवारण का भी उपाय कर दिया। जिस रास्ते से महर्षि आने वाले थे, उसमें स्थान स्थान पर बहुत से गाय बैल रखवा दिए और किसानों द्वारा खेतों की जुताई आरंभ करा दी। 11 राजा ने विभांडक मुनि के आगमन पथ में बहुत से पशु तथा वीर पशु रक्षक भी नियुक्त कर दिए और सबको यह आदेश दे दिया था कि जब पुत्र की अभिलाषा रखने वाले महर्षि विभांडक तुमसे पूछे, तब हाथ जोड़कर उन्हें इस प्रकार उत्तर देना, ये सब आपके पुत्र के ही पशु हैं, ये खेत भी उन्हीं के जोते जा रहे हैं। महर्षि, आज्ञा दे, हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें, हम सब लोग आपके आज्ञा पालक दास हैं। 12-13 इधर प्रचंड कोपधारी महात्मा विभांडक फल मूल लेकर अपने आश्रम पर आए। वहाँ बहुत खोज करने पर भी जब अपना पुत्र उन्हें दिखाई न दिया, तब वे अत्यंत क्रोध में भर गए। 14 कोप से उनका हृदय विदीर्ण सा होने लगा। उनके मन में ये संदेह हुआ कि कहीं राजा लोमपाद की तो ये करतूत नहीं है। तब वे चंपा नगरी की ओर चल दिए, मानो अंगराज को उनके राष्ट्र और नगर सहित जला देना चाहते हो। 15 थककर भूख से पीड़ित होने पर विभांडक मुनि सायंकाल में उन्हीं समृद्धिशाली गोष्ठों में गए। गोपगणों ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। वे राजा की भांति सुख सुविधा के साथ वहीं रात भर रहे। 16 गोपगणों से अत्यंत सत्कार पाकर मुनि ने पूछा, तुम किसके गोपालक हो? तब उन सबने निकट आकर कहा, ये सारा धन आपके पुत्र का ही है। देश देश में सम्मानित हो वे ही मधुर वचन सुनते सुनते मुनि का रजोगुण जनित अत्यधिक क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। वे प्रसन्नता पूर्वक राजधानी में जाकर अंगराज से मिले। 18 नरश्रेष्ठ लोमपाद से पूजित हो मुनि ने अपने पुत्र को उसी प्रकार ऐश्वर्य संपन्न देखा,
जैसे देवराज इंद्र स्वर्गलोक में देखे जाते हैं। पुत्र के पास ही उन्होंने बहु शांता को भी देखा, जो कि समान उद्भासित हो रही थी। 19 अपने पुत्र के अधिकार में आए हुए ग्राम घोष और बहु शांता को देखकर उनका महान कोप शांत हो गया। युधिष्ठिर, उस समय विभांडक मुनि ने राजा लोमपाद पर बड़ी कृपा की। 20 सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली महर्षि ने अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिया और कहा, बेटा, पुत्र उत्पन्न हो जाने पर इन अंगराज के सारे प्रिय कार्य सिद्ध करके फिर वन में ही आ जाना। 21 ऋष्यशृंग ने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। अंत में वे पुनः उसी आश्रम में चले गए जहां उनके पिता रहते थे। नरेंद्र, शांता उसी प्रकार अनुकूल रहकर उनकी सेवा करती थी जैसे आकाश में रोहिणी चंद्रमा की सेवा करती है। 22 अथवा जैसे सौभाग्यशालिनी अरुंधति वशिष्ठ जी की, लोपामुद्रा अगस्त्य जी की, दमयंती नल की तथा शची वज्रधारी इंद्र की सेवा करती है। 23 युधिष्ठिर, जैसे नारायणी इंद्रसेना सदा महर्षि मुद्गल के अधीन रहती थी तथा पांडुनंदन जैसे सीता महात्मा दशरथ नंदन श्री राम के अधीन रही हैं और द्रौपदी सदा तुम्हारे वश में रहती आई है, उसी प्रकार शांता भी सदा अधीन रहकर वनवासी ऋष्यशृंग की प्रसन्नता पूर्वक सेवा करती थी। 24 उनका ये पुण्यमय आश्रम, जो पवित्र कीर्ति से युक्त है, इस महान कुंड की शोभा बढ़ाता हुआ प्रकाशित हो रहा है। राजन, यहाँ स्नान करके शुद्ध एवं कृतकृत्य होकर अन्य तीर्थों की यात्रा करो। 25 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां ऋष्यशृंगोपाख्याने त्रयोदशाधिकशतमोऽध्यायः। 113 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में ऋष्यशृंगोपाख्या 09 विषयक 113वां अध्याय पूरा हुआ। 113